दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जो एक समय में केवल एक साधारण स्कूल टीचर थीं, बच्चों को डांस सिखाती थीं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक दिन नवरात्रि के मौके पर बाला साहेब ठाकरे के घर पर हुआ उनका भव्य भरतनाट्यम डांस ही उनकी किस्मत बदलने का कारण बना? जी हाँ, वही डांस जिसने उन्हें आम से खास बना दिया और फिर अचानक एक फोन कॉल ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। ये फोन कॉल ने नीता अंबानी को बना दिया भारत के सबसे बड़े और सबसे रिच बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी और अंबानी परिवार की बहू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक डांस नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने एक साधारण लड़की को सिर्फ एक स्कूल टीचर से लेकर भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बना दिया। अब यह कहानी सिर्फ एक खूबसूरत डांस की नहीं, बल्कि समर्पण, मेहनत और कड़ी चुनौतियों से जूझने की है। तो चलिए जानते हैं कैसे इस नवरात्रि के डांस ने नीता अंबानी को एक नई पहचान दिलाई और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए यह मौका पकड़ लिया। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि नीता अंबानी की सफलता की असली कहानी क्या है? तो इस कहानी को मिस मत कीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको प्रेरणा देने वाली है। बेहद खूबसूरत और आकर्षक भरतनाट्यम डांसर नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1963 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक गुजराती परिवार में हुआ था। नीता एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता का नाम रविंद्र भाई दलाल था, जो बिरला कंपनी में उच्च अधिकारी थे, और उनकी मां पूर्णिमा दलाल एक गृहिणी थीं। नीता की एक बहन भी है, जिनका नाम ममता दलाल है, जो पेशे से एक टीचर हैं और वर्तमान में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में कार्यरत हैं। नीता का बचपन का नाम नयनतारा रखा गया था, जिसे बाद में छोटा करके नीता कर दिया गया। उनकी प्राथमिक शिक्षा मुंबई के रोज मैनर गार्डन स्कूल से हुई थी। बचपन से ही नीता डांसर बनना चाहती थीं और महज 5 साल की उम्र में उन्होंने भरतनाट्यम डांस में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। हालांकि उनकी मां उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहती थीं, लेकिन नीता का दिल हमेशा डांस में था और यही कारण था कि उन्होंने डांस सीखने में अपनी रुचि बनाए रखी। नीता ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के प्रसिद्ध नरसी मंजी कॉलेज से की, जहां उन्होंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। इस दौरान उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना बना दिया। कॉलेज के समय से ही नीता ने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी और उनके डांस की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। उनके डांस में भारतीय कला की झलक साफ नजर आती थी और उनकी पूरी कोशिश सिर्फ डांस पर ही केंद्रित थी। नीता के परिवार को यकीन था कि उनकी बेटी अपने डांस के माध्यम से भारत का नाम ऊंचा करेगी। अब बात करते हैं नीता अंबानी के निजी जीवन की। उनके डांस की चर्चा इतनी दूर तक पहुंची कि वह बाला साहेब ठाकरे तक पहुंची। बाला साहेब ठाकरे ने नीता को नवरात्रि के मौके पर बिरला मातोश्री में एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए न्योता भेजा, जिसे नीता ने स्वीकार कर लिया। उस समय नीता 20 साल की हो चुकी थीं और यह दिन उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाला था। हालांकि उन्हें खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। नीता का यह भरतनाट्यम डांस इतना प्रभावशाली था कि इसे देखने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेता उपस्थित थे, जिनमें धीरूभाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी भी शामिल थे। नीता का डांस इतना आकर्षक था कि अंबानी परिवार ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया और यह वही पल था जिसने नीता अंबानी की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। और यहीं पर पहले ही नजर में धीरूभाई अंबानी और उनकी पत्नी को यह महसूस हो गया था कि नीता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण भी हैं। यही वह पल था जब अंबानी परिवार ने यह निर्णय लिया कि नीता को अपने घर की बहू बनाया जाएगा। धीरूभाई अंबानी 2 बेटों के पिता थे, मुकेश जो सबसे बड़े थे और अनिल अंबानी जो छोटे थे। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद अंबानी परिवार ने नीता के घर पर फोन किया। ये फोन कॉल नीता ने ही उठाया और जब उधर से आवाज आई, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूं, तो नीता को लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। इस पर उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन फोन फिर से आया और वही आवाज सुनकर नीता ने जवाब दिया, अगर आप धीरूभाई हैं तो मैं एलिजाबेथ टेलर बोल रही हूं। और फिर से फोन काट दिया। लेकिन तीसरी बार जब फोन आया तो इस बार नीता के पिता ने फोन उठाया और उन्होंने समझ लिया कि यह आवाज असल में धीरूभाई अंबानी की थी। इसके बाद नीता को उनके ऑफिस मिलने के लिए बुलाया गया। अगले दिन नीता और उनके पिता धीरूभाई अंबानी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे कुछ सवाल पूछे गए। हालांकि
नीता पहले से ही समझ चुकी थी कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। धीरूभाई अंबानी ने नीता से पूछा, क्या तुम मेरे बड़े बेटे मुकेश से मिलना चाहोगी? इसके बाद उन्हें अंबानी परिवार के घर ले जाया गया। दरवाजा खुलते ही सफेद शर्ट और काली पेंट पहने हुए एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और नीता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं मुकेश हूं, पहले बार मिल रहे हैं। ये वही पल था जब मुकेश ने नीता की खूबसूरती और सादगी के सामने अपना दिल हार दिया, और यहीं से शुरू हुई मुकेश और नीता की प्रेम कहानी। मुकेश और नीता की यह प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। 27 साल के मुकेश अंबानी के लिए 20 साल की नीता को उनके पिता ने पसंद किया था। लेकिन मुकेश और नीता की लव स्टोरी मुंबई के परेड रोड पर शुरू हुई थी। पहले 6 से 7 मुलाकातों के बाद मुकेश नीता से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। फिर एक दिन जब मुकेश और नीता कार से जा रहे थे और परेड रोड के पास ट्रैफिक सिग्नल पर रुके, मुकेश ने नीता के सामने अपने दिल की बात कह डाली। उन्होंने नीता से शादी करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर नीता थोड़ी शर्मिंदा हो गईं और वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थीं। हाँ और ना के बीच सोचते हुए ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई, लेकिन मुकेश ने अपनी कार को आगे नहीं बढ़ाया और अपनी जिद पर अड़े रहे। इस हरकत ने रोड पर जाम लगा दिया और लोग उनकी कार को हॉर्न दे रहे थे। नीता ने मुकेश से गाड़ी चलने के लिए कहा, लेकिन मुकेश अपनी जिद पर अड़े रहे और वो नीता से सिर्फ एक जवाब सुनने के लिए बेकरार थे। इस प्यार भरी घटना ने ट्रैफिक का हाल बिगाड़ दिया और यह साबित कर दिया कि मुकेश और नीता की प्रेम कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। नीता अंबानी ने शर्माते हुए मुकेश को शादी के लिए हाँ कह दी, और जैसे ही मुकेश ने उनका जवाब सुना, उन्होंने अपनी कार को आगे बढ़ाया। ये पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। मुकेश अंबानी ने अपनी मर्सिडीज कार को छोड़कर नीता के साथ लोकल बस में सफर करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ इस बात का प्रमाण था कि दुनिया के सबसे रईस आदमी को नीता के साथ लोकल बस की सवारी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी यह सादगी और प्यार में डूबे हुए विचार दोनों के रिश्ते की खासियत बन गए थे। 8 मार्च 1984 को मुकेश और नीता ने शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। शादी से पहले नीता ने मुकेश से एक शर्त रखी थी। वह चाहती थी कि शादी के बाद भी वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रहे। मुकेश ने इस शर्त को खुशी खुशी स्वीकार किया और नीता शादी के बाद भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रहीं। हालांकि शादी के 2 साल बाद नीता के लिए एक बुरी खबर आई। डॉक्टरों ने बताया कि वह किसी कारणवश मां नहीं बन सकती। यह सुनकर नीता काफी दुखी हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों आकाश और ईशा को जन्म दिया। इसके 3 साल बाद उन्होंने अनंत अंबानी को जन्म दिया। नीता ने अपने बच्चों की परवरिश में अपना पूरा समय दिया और समय बीतने के साथ उनके बच्चे बड़े हो गए। आज नीता के तीनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनमें से 2 बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। इन शादियों को दुनिया की सबसे महंगी शादियों में गिना जाता है, जिनमें बॉलीवुड और हॉलीवुड के बड़े सितारे शामिल हुए थे। शादियों में पैसा इस कदर बहाया गया कि यह किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। अब नीता दादी और नानी भी बन चुकी हैं और उनकी तीसरी संतान अनंत अंबानी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अब बात करें नीता अंबानी के लाइफस्टाइल और सफलता की, तो उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई पहचान बनाई। शादी के बाद नीता ने मुकेश अंबानी के साथ मिलकर रिलायंस ग्रुप को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुकेश अंबानी, जो एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं, उनकी सफलता में नीता का भी अहम योगदान रहा है। आज नीता अंबानी एक स्टाइलिश और प्रेरणादायक महिला के रूप में जानी जाती है, जिनकी जिंदगी के हर पहलू से प्रेरणा मिलती है। अब नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मालकिन बन चुकी हैं और उनका रहन सहन किसी महारानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि नीता जिस चाय को पसंद करती हैं, उसकी कीमत 3 लाख रुपए से शुरू होती है और इसे खास सोने की चाय की कोचिंग से बनाया जाता है। इसी तरह उनके हैंडबैग, घड़ियां, कपड़े, जूते और ज्वेलरी सभी लाखों की कीमत से शुरू होते हैं। नीता की एक खास आदत है, वह किसी भी ड्रेस या जूते को एक बार पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनती। यह उनके विशिष्ट और बेहतरीन स्टाइल का हिस्सा है। मुकेश अंबानी अपने प्यार का इजहार करने में पीछे नहीं रहते। उन्होंने नीता के जन्मदिन पर उन्हें करोड़ों का एक प्राइवेट जेट, हवाई जहाज तोहफे में दिया। यही नहीं, नीता अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं और उनका घर दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर माना जाता है। भारतीय बाजार में इस घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए बताई जाती है।
ये इंटीरियर्स के नाम से जाना जाता है और यह 27 मंजिलों तक बना हुआ है। नीता अंबानी अपने घर और परिवार को संभालने के साथ साथ स्कूल, अस्पताल और आईपीएल क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। उन्होंने बिजनेस जगत में भी एक अहम मुकाम हासिल किया है और आज वह दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक मानी जाती है। किसी आम इंसान के लिए इतना बड़ा परिवार और कारोबार एक साथ संभालना बेहद कठिन होता है, लेकिन नीता इसे बखूबी मैनेज करती है। तो यह थी नीता दलाल की कहानी, जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और लगन से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और बन गई नीता अंबानी। वह एक बेहतरीन माँ और बिजनेस वुमन है जो अपने पति मुकेश अंबानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए हजारों लोगों के लिए आदर्श बन चुकी हैं। नीता अंबानी को क्रिकेट के प्रति गहरी रुचि है। वह आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की सहमालकिन है। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार के लिए कई स्कूल, अस्पताल और खेल संस्थान भी शुरू किए हैं। नीता अंबानी ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की, जो कि एक प्रीमियम स्कूल है। यह स्कूल मुंबई में है और उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह उनके शैक्षिक दृष्टिकोण और भविष्य को लेकर उनके परिवार की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। जब मुकेश अंबानी और नीता की प्रेम कहानी शुरू हो रही थी, मुकेश अंबानी ने अपनी महंगी कार को छोड़कर नीता के साथ लोकल बस में सफर करना शुरू किया। यह सादगी और प्यार का अद्भुत उदाहरण था। दोस्तों, ये थी नीता अंबानी की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें।